हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं सत्येंद्र कुमार फिर आज एक वैकेंसी का वीडियो लेकर के आया हूँ। ये जो वीडियो है इसरो का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसरो का है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। उससे पहले ये जो वैकेंसी है, वैकेंसी ढेर सारे पोस्ट पे आई है। इसमें आपका आईटीआई भी है, आईटीआई के लिए भी वैकेंसी है। जो कैंडिडेट जो हमारे भाई बहन आईटीआई पास कर चुके हैं उनके लिए भी है। जो डिप्लोमा है मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, उनके लिए भी वैकेंसी है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं जो ज़्यादातर जो वीडियो बनाता हूँ, मैं वैकेंसी का वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो शायद वो आपका काम आ जाएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे पहले नोटिफिकेशन आपको उसको मिल जाता है। जो भी सब्सक्राइब करके रखते हैं उनको नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो कोई डालता है तो सब्सक्राइब वाले को सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाता है, जो आपको देखने में जानने में आसानी होगी। तो चलिए जानते हैं। इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने वैकेंसी निकाली है। जो वैकेंसी का जो डेट स्टार्ट है 27/8/2024 से स्टार्ट है, यानी आज है 24 तारीख। 28 तारीख से वैकेंसी ओपन हो जाएगी, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। 28/8/2024 से 14 बजे यानी दोपहर को 2 बजे से वैकेंसी का वेबसाइट ओपन हो जाएगा भरने के लिए। और जो अप्लाई जो डेट रहेगा, देखिए अप्लाई जो डेट रहेगा, अप्लाई जो डेट रहेगा 27/8/2024 रहेगा और 14 बजे से रहेगा। 14 बजे से रहेगा, ये 14 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो लास्ट जो डेट रहेगा, लास्ट जो डेट रहेगा 10/9/2024 को 14 बजे तक ये क्लोज हो जाएगा। 14 आवर्स को क्लोज हो जाएगा। तो ये वैकेंसी इस समय तक आपको भरना है। वैसे वैकेंसी का वेबसाइट ओपन रहेगा। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जो पहला जो वैकेंसी है, हाँ, और दूसरी बात, इसरो में नौकरी होना बहुत गर्व की बात है। अगर आपका इसरो में सिलेक्शन होता है तो बहुत गर्व की बात होता है, क्योंकि इसरो जो है भारत सरकार की बहुत ही एक स्पेस रिसर्च में बहुत ही नामी संस्था है, जिसमें इनको नौकरी होती है तो बहुत इज्जत होता है, इज्जत मिलता है। तो चलिए इसके बारे में जो सबसे पहला जो पोस्ट है, पोस्ट संख्या जो है 773 मैकेनिकल का पोस्ट है, जिसमें 10 पोस्ट है। ये मैकेनिकल का है, 773 10 पोस्ट है। जिसमें पोस्ट जो है वलियमल्ला एक जगह है, वहां अनरिजर्व के लिए 4 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है और एससी के लिए 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। बेंगलुरु में एसटी के लिए 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। इस तरह ये जो टोटल जो वैकेंसी है मैकेनिकल की 10 पोस्ट है। इसके लिए जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये देख लीजिए, फर्स्ट क्लास आपका डिप्लोमा होना चाहिए। जो 3 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है मैकेनिकल में वो होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है 774 पोस्ट नंबर है, इलेक्ट्रिकल का है, जिसका एक ही पोस्ट है जो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में पोस्ट है इसके। और ये जो पोस्ट है ओबीसी के लिए रिजर्व है, ओबीसी का पोस्ट है। इसके लिए भी आपका इलेक्ट्रिकल से 3 साल वाला जो डिप्लोमा होता है वो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से। अच्छा, ये और चीज मैं बताना भूल गया, जो पोस्ट कोड मैकेनिकल है इसका जो पेमेंट का जो स्लैब होता है वो लेवल 7 में है। लेवल 7 में जो पे मैट्रिक्स होता है, ग्रेड पे होता है। सबसे पहले ग्रेड पे बता देता हूं, जिसको जीपी बोलते हैं। जीपी जो लेवल 7 का होता है, जीपी होता है 4600 पे, 4600 का जीपी होता है। 4600 में जब नौकरी आपकी, भगवान करे आपकी नौकरी हो जाए, तो जो नौकरी हो गई आपकी सर्विस लगेगी, तो जो पहला पे फिक्स होगा, पे फिक्सेशन होगा, हाँ, पे फिक्सेशन जो होगा, पे फिक्सेशन जो होगा आपका, ये 44,900 पे होगा। ये जो 44,900 दिया है
इस पे आपका पे फिक्सेशन हो गया, यानी पहले महीने से आपका जो बेसिक बनेगा, पेमेंट का जो बेसिक होगा, सैलरी का जो बेसिक होगा 44,900 पे आप फिक्स किए जाएंगे। इस पे इसका 50% डीए मिलेगा, यानी आपका जो इनिशियल जो पेमेंट बनेगा 70 से, अलाउंस अगर मिलता होगा तो 70 से 75,000 के आसपास आपका इनिशियल पेमेंट बनेगा। सेम चीजें है आपका पोस्ट नंबर 774 का इलेक्ट्रिकल का, ये भी ग्रेड पे लेवल 7 की वैकेंसी है, जो सेम वैकेंसी है जो मैकेनिकल का है। अगला जो पोस्ट है 775 पोस्ट नंबर जो है वेल्डर का है। वेल्डर का जो पोस्ट है लेवल 3 का वैकेंसी है। लेवल 3 में ग्रेड पे होता है 2000। ये जो लेवल 3 का वैकेंसी है, लेवल जीपी, इसका जो जीपी होता है 2000 का होता है। इसका जो पे फिक्सेशन होता है, पे फिक्सेशन जो पहले महीने से होगा 21,700 होगा, 21,700 होगा। इसके बाद में आपका इस पे जो रहेगा आप 50% डीए होगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा। इस तरह आपका जो टोटल जो पेमेंट, जो वेल्डर जो ट्रेड से हैं, जो वेल्डर जो जिसमें नौकरी होगी ग्रेड में, उनकी 22,000 अराउंड पकड़िए, 22,000 आपका ग्रेड पे लगभग होगा 21,700, यानी 22,000 प्लस 11,000, 22,11 33,000, 33,000 प्लस इस पे अलाउंस और कुछ मिलेंगे, यानी 33 से 35,000 के आसपास में आपका वेल्डर का पेमेंट, इनिशियल पेमेंट बनेगा। जो एक पोस्ट की वैकेंसी है ओबीसी के लिए वैकेंसी है, और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका मैट्रिक होना चाहिए, एसएससी पास, साथ में वेल्डर ट्रेड से आईटीआई पास होना चाहिए। अगला जो ट्रेड है 776 नंबर का जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का पोस्ट है। 2 पोस्ट है। ये जो पोस्ट है अवलिया मल्ला में ही है। 2 पोस्ट है, एक का अनरिजर्व के लिए है और दूसरा ओबीसी के लिए है। इसके लिए भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये देख लीजिए, एसएससी पास होना चाहिए प्लस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आईटीआई होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है 777 777 टर्नर का पोस्ट है। एक पोस्ट है, ये जो पोस्ट भी है अनरिजर्व के लिए है, अवलिया मल्ला में है। इसमें भी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एसएससी पास होना चाहिए, साथ में टर्नर से आपका आईटीआई होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है 778 778 जो पोस्ट नंबर है, ये है मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। ये भी एक पोस्ट है, ये भी वलिया मल्ला में है, जो अनरिजर्व के लिए है। ये भी सेम कंडीशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपका एसएससी पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, साथ में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको आईटीआई होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है 779 का फिटर का पोस्ट है, जो 5 पोस्ट है। वलिया मल्ला में अनरिजर्व एक है, ओबीसी एक है और एससी एक है। बेंगलुरु में ओबीसी एक है। इस तरह कुल, और ईडब्ल्यूएस एक है। इस तरह कुल मिलाकर के 5 पोस्ट है फिटर का। इसके लिए भी कंडीशन सेम कंडीशन है, आपका 10th पास होना चाहिए, साथ में आईटीआई फिटर से होना चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी जो होना चाहिए, कैंडिडेट शुड बी पास इन मिनिमम 10th एंड हैव वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ आईटीआई इन फिटर ट्रेड, ऐसा करके आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है 780 जो पोस्ट है मशीनिस्ट का है। एक ही पोस्ट है, ये बेंगलुरु में पोस्ट है, बेंगलुरु के लिए है और ये ओबीसी के लिए है। इसमें भी आपका एसएससी एंड शुड हैव पास टू ट्रेड इन मशीनिस्ट में आपका पास होना, मशीनिस्ट में आईटीआई होना चाहिए। ये सेम कंडीशन है। और ये यहाँ साथ में मैं बताता ये भी चलूं आपको कि ये जो वैकेंसी है, ये सब जो ग्रेड पे 2 की वैकेंसी है, जो जितना जो आईटीआई का जो पोस्ट मैंने बोला वहां ग्रेड पे 2 की वैकेंसी है, और जो मशीनिस्ट तक ग्रेड पे 2 की वैकेंसी है। अगला जो पोस्ट है ये ड्राइवर की वैकेंसी है, हैवी व्हीकल ड्राइवर ए, ये भी लेवल 2 की वैकेंसी है। ये लेवल 2 की वैकेंसी है। लेवल 2 में 1900 ग्रेड पे आता है, 1900 ग्रेड। ये सॉरी, मैं इसमें कुछ गलत तो नहीं बताया था, 1 मिनट। ये क्या है, लेवल 3 बरोबर, लेवल 3 का ग्रेड पे 2000 होता है, मैंने सही बताया। ये जो अगला जो पोस्ट है हैवी व्हीकल ड्राइवर है, हैवी व्हीकल ड्राइवर ए, इसकी जो टोटल जो वैकेंसी है 5 वैकेंसी है। 5 वैकेंसी में 2 जो है अनरिजर्व के लिए है, 2 ओबीसी के लिए है और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है। और ये जो वैकेंसी है वलिया मल्ला पोस्ट है, वहां के लिए है,
इसके लिए जो पे मैट्रिक्स होना चाहिए, किस वेतन पे सैलरी क्या मिलेगा, ये जो लेवल 2 की वैकेंसी है, लेवल 2 में ग्रेड पे जो होता है 1900 होता है। 1900 पे जब आपका पे फिक्सेशन जब होगा तो 19,900 पे होगा। 19,900 प्लस 50% डीए यानी 20,000 और 10 30,000 हो गया, प्लस उस पे आपका अलाउंस मिलेगा यानी 30,000 से 32,000 के आसपास में इसका टोटल 32,000 के आसपास में ग्रॉस सैलरी बनेगा। ये ग्रॉस बनेगा, उसमें आपका डिडक्शन होता है, पीएफ के लिए डिडक्शन होता है, एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के लिए डिडक्शन होता है, इस तरह पेमेंट में से डिडक्शन होता है। तो जो ग्रॉस सैलरी बनेगा 30 से 32,000 के आसपास में बनेगा। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपको मिनिमम 10th पास होना चाहिए। यू शुड बी पास एट लीस्ट 10th एंड मिनिमम 5 year एक्सपीरियंस इन related job as a driver, 5 years experience, 3x experience in heavy motor vehicle and 2x experience 2 years experience in light motor vehicle। ये टोटल जो ये एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 2-3 साल का जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 3 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए हैवी व्हीकल ड्राइवर के रूप में होना चाहिए, और 2 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो लाइट व्हीकल ड्राइवर के रूप में होना चाहिए। इसका कंडीशन था जो पोस्ट था। अगला जो पोस्ट देख लेते हैं। अगला जो पोस्ट है ये लाइट व्हीकल ड्राइवर का है। ये देख लीजिए, लाइट व्हीकल ड्राइवर ए है। ये भी ग्रेड पे 2 के लेवल 2 की वैकेंसी है। लेवल 2 यानी ग्रेड पे 1900 का वैकेंसी है, जीपी 1900 का वैकेंसी है। सेम पेमेंट मिलेगा, पेमेंट पे कोई अंतर नहीं रहेगा। इसमें भी 2 पोस्ट है, दो जो पोस्ट है वो अनरिजर्व है। 2 पोस्ट है अनरिजर्व है, और ये जो लोकेशन है कहाँ पे आपकी पोस्टिंग है, वलिया मोहल्ला में होगा, वहां की वैकेंसी है। कंडीशन भी आपका सेम है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड वो जो सेम होना चाहिए, एसएससी मिनिमम पास होना चाहिए। साथ में इसमें 3 साल का आपका लाइट व्हीकल मोटर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस जो अगला पहले वाला जो वैकेंसी था हैवी मोटर व्हीकल, उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस था, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस है। लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस है। अगला जो पोस्ट है कुक है, लेबर कुक का पोस्ट है, जिसको रसोईया बोलते हैं, जो खाना बनाने में जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी पोस्ट है। ये भी लेवल 2 की वैकेंसी है, यानी पेमेंट सेम होगा। आप ड्राइवर पे आपका अपॉइंट हो या कुक में हो अपॉइंट, पेमेंट दोनों का समान इक्वल होगा, क्योंकि जो लेवल 2 की वैकेंसी है जीपी 1900 की वैकेंसी है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए मिनिमम 10th पास होना चाहिए। यू शुड हैव पास मिनिमम 10th क्लास एंड 5 years एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी एज ए कुक इन अ वेल एस्टेब्लिश्ड होटल और कैंटीन। आपका जो एक्सपीरियंस इसमें 5 साल का होना चाहिए, वो कहाँ से होना चाहिए, कोई बड़े बड़े होटल है जैसे 5 स्टार होटल रहते, बड़े बड़े कैंटीन रहते, उसमें आपका 5 साल आपने कम से कम पास किया हो और उसका आपके पास में सर्टिफिकेट हो। ये चीजें इसके लिए था। अब जो आगे जो देख लेते हैं, ये जो पोस्ट इसमें लिखा है देख लीजिए, जो पोस्ट लिखा है कंडीशन में लिखा है द पोस्ट आर टेम्पोरली बट लाइकली टू कंटिन्यू इनडिफिनिटली। ये जो पोस्ट है लाइकली अभी टेम्पोररी है, लेकिन अनिश्चित समय तक के लिए चलने की संभावना रहने की संभावना है। ये इसमें क्लियर लिखा है। अभी परमानेंट पोस्ट ये नहीं मेंशन किया है कि परमानेंट पोस्ट होगा, इस तरह इसका ये क्राइटेरिया है। अगला जो देख लीजिए, इसमें लिखा है जो एज जो होना चाहिए आपको 35 साल तक का होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 35 साल तक होना चाहिए। और एज का जो गणना होगा, एज जो काउंट किया जाएगा आपका, ये 10/9/2024 के अनुसार किया जाएगा। 10/9/2024 का मिनिमम आपका जो एज होना चाहिए 18 ईयर्स होना चाहिए, और मैक्स जो एज होना चाहिए 35 ईयर्स होना चाहिए। ये एज का था। तो आप अगर इस एज में बैठते हैं, आगे और है, आगे देख लीजिए इसका जो कब कैसे होना चाहिए। देखिए पोस्ट कोड से दिया है इसने, पोस्ट कोड 77374 यानी 783 तक का दिया है। 773 में होता है, ये मैकेनिकल के लिए पोस्ट है। 773 जो पोस्ट नंबर है, इसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, बॉर्न नॉट अर्लियर देन, इससे पहले यानी 10/9
1989 यानी 11 सितंबर 1989 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 11 सितंबर 86 के बाद जन्म नहीं होना चाहिए। दोनों इसके बीच में ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हैं। एसटी के लिए भी वही सेम कंडीशन है। 80 खाली ईयर जो है सो दे दिया 84 1984, इसके बीच तक होना चाहिए, ये कंडीशन है। एज आप मैच कर लीजिएगा अपने हिसाब से, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसके अनुसार से क्राइटेरिया एज का दिया है। आगे जो देख लेते हैं आगे, हाँ अगला जो है आपका ये कंडीशन और है, ये सीरियल नंबर 10 में दिया है। दोज हु प्रोसेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 10th 10/9/2024 ओनली नीड टू अप्लाई। ये जो आपका जो आप फॉर्म भर रहे हैं, आपके पास जो भी आपने सर्टिफिकेट आपके पास है, जैसे किसी का रिजल्ट पेंडिंग रहता है, लेकिन 10/9/2024 तक का सभी आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू उसके बाद का इशू नहीं होना चाहिए। वो 10/9/2024 तक का ही आपके पास सर्टिफिकेट इशू आ गया है तो आप उसको भर सकते हैं। ये इसमें मिनिमम लिखा है, केवल वही अभ्यर्थी जिनके पास 10/9/2024 तक अपेक्षित योग्यताओं का अनुभव है आवेदन कर सकते हैं। यानी 10/9/2024 तक आपका जो एक्सपीरियंस की बात रही तो एक्सपीरियंस आपका उस समय तक 5 साल होना चाहिए, जो हैवी व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस के लिए है। लाइट व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस के लिए 3 साल का है, तो 10/9/2024 को आपका 3 साल वो क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। सिलेक्शन का प्रोसेस देख लीजिए। सिलेक्शन का प्रोसेस में आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों होगा। रिटन टेस्ट भी होगा और स्किल टेस्ट भी होगा। अब यहाँ पोस्ट नंबर से दिया, पोस्ट नंबर में किसको क्या होगा देखिए, पोस्ट नंबर 773 से 780। 773 यानी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल 780 तक का पोस्ट होता है, मशीनिस्ट का पोस्ट होता है, जिसमें डिप्लोमा और आईटीआई वाले हैं। इनके लिए जो एग्जाम होगा 773 क्लियर लिखा है, 773 to 780 मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वेल्डर इलेक्ट्रॉनिक्स टर्नर मशीनिस्ट फिटर, ये सब यहाँ तक का होगा। इसके लिए जो क्वेश्चन है, जो आपका पेपर होंगे, ये जो पेपर होंगे आपका 90 मिनट का होगा और 90 मिनट में आपका 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ये देखिए क्लियर, ये पढ़ लीजिएगा इसको। यानी 1.5 घंटे में 80 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं और उसमें भी निगेटिव मार्किंग है। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 0.3 मार्क्स। ये निगेटिव मार्क 1/3 निगेटिव मार्क है, तो आप जो जानते हैं क्वेश्चन वही सोल्व कीजिएगा, वरना आपको निगेटिव मार्क हो जाएंगे। जो सोल्व करेंगे करेक्ट करेंगे वो भी उसमें से नंबर कट जाएंगे। अब दिया है अगला जो दिया है सीरियल नंबर देख लीजिए। स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट में क्या होने वाला है? स्किल टेस्ट में स्किल टेस्ट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस और रिटन टेस्ट के आधार पे आपका क्वालिफाई करते हैं तो स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और स्किल टेस्ट में उतने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा 1:5 रेशियो। यानी इसका मतलब होता है कि एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये इसका कंडीशन दिया है इन्होंने। आप देख लीजिए अगला जो है, पास क्राइटेरिया फॉर रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट इज, क्राइटेरिया क्या रहेगा रिटन टेस्ट के लिए? अनरिजर्व के लिए जो आप रिटन टेस्ट करेंगे क्वालिफाइंग का 80 नंबर का रहेगा, जिसमें 32 नंबर आपको पासिंग क्वालिफाइंग नंबर है, और स्किल टेस्ट 100 नंबर का आएगा जिसमें 50 नंबर आपको क्वालिफाइंग मार्क है। तो इतना क्वालिफाई होने के लिए आपको चाहिए ही। अब कट ऑफ के लिए कितना जाता है वो परीक्षा पे निर्भर करता है कि वहाँ कट ऑफ कितने तक जाता है, लेकिन मिनिमम क्वालिफाई होने के लिए आपको रिटन में 80 में से 32 नंबर लाना है, स्किल टेस्ट में 100 में 50 नंबर लाना है अनरिजर्व के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं SC ST OBC उनके लिए 80 में 24 नंबर लाना है, और जो स्किल टेस्ट है उसमें 100 में 40 नंबर लाना है। ये क्राइटेरिया दिया था क्वालिफाई होने का। अब जो पोस्ट है आपका ये देखिए 781 और 782, 781 और 782 दोनों जो पोस्ट है वो ड्राइवर की पोस्ट है, व्हीकल ड्राइवर का पोस्ट है। इसमें इन्होंने क्लियर मेंशन किया है। ये देखिए व्हीकल इनके लिए दिया है कि आपको द रिटन टेस्ट ऑफ 120 मिनट का इनके लिए रिटन टेस्ट होगा। ये पढ़िए, इनके 120 का रिटन टेस्ट होगा। विल बी कंडक्टेड विद 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन। 120 मिनट में यानी 2 घंटे में 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे।
और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.025 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर के लिए आपको 1/4 इसमें 1/4 है नेगेटिव मार्क, 0.25 आपको नेगेटिव मार्क भी रहेगा। गलत चार में एक आपको रॉन्ग आंसर आपको लिया जाएगा, 4 में एक गलत हो रहेगा तो रॉन्ग आंसर होगा आपका, वो भी सही में से भी कट जाएंगे। इसके लिए जो क्वेश्चन कहां से आएंगे वो दिया है, देखिए आपका जो थ्योरी पे रहेगा, थ्योरी पे जो क्वेश्चन रहेंगे आपका, आपने जो मोटर व्हीकल से जो थ्योरी होता है उससे 50 नंबर का रहेगा, ये 50 नंबर का रहेगा। उसके बाद में इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश 15 मार्क का रहेगा, मैथ रहेगा, गणित रहेगा 15 मार्क का रहेगा, और जीके रहेगा जो 20 मार्क का रहेगा। ये इस तरह इसका क्वेश्चन है, ये मार्क है कितने मार्क का रहेगा, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये था। अब स्किल टेस्ट का पढ़ लेते हैं। स्किल टेस्ट में देखिए इसमें लिखा है स्किल टेस्ट प्रदर्शन के आधार पे 1:5 के अनुपात में कम से कम 10 अभ्यर्थी कौशल परीक्षा के लिए चयनित किए जाएंगे। 1:5 के रेशियो में पहले ही बताया कि 1:5 को रेशियो होता है एक पोस्ट के लिए, यानी 5 लोगों को बुलाया जाएगा। इस तरह आपको स्किल टेस्ट अगर क्वालिफाई रिटेन होते हैं तो स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 783 पोस्ट जो होता है कुक की पोस्ट है, कुक की पोस्ट के लिए लिखा है कि 80 क्वेश्चन होंगे। 80 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा, 2 घंटे का क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी 0.025 निगेटिव मार्क होगा, यानी 1/4 निगेटिव मार्क रहेगा। ये इसका जो कुक के लिए। इसमें भी और स्किल टेस्ट के लिए सेम कंडीशन है, 1:5 रेशियो के अनुसार से स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। ये देख लीजिए लिखित जो पोस्ट कोड है, लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा केवल तिरुवनंतपुरम केरल के उचित स्थानों पर संचालित किया जाएगा। ये आप याद रखिएगा। जो टेस्ट होगा आपका रिटेन टेस्ट इंडिया के बस एक ही जगह पे होगा, तिरुवनंतपुरम में, जो केरल में आता है वहीं पे होगा और कहीं नहीं होगा। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए आपको ये देखिए इसमें दिया है, ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रेन फेयर, बस फेयर etc शुड नॉट बी पेड टू कैंडिडेट फॉर अटेंडिंग रिटेन टेस्ट। आपको टेस्ट अटेंड करने के लिए कोई भी सरकार की तरफ से फेयर, किसी भी तरह का फेयर यानी भाड़ा नहीं दिया जाएगा, वो आपको अपने एक्सपेंस अपने खर्चे पे जाना होगा, ये लिखा है इसमें। आगे जो देख लेते हैं इसमें और लिखा है, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात हो गई। जो जैसे जो कहीं दूसरे संस्थान में काम करते हैं और इसमें जाना चाहते हैं फिर से, तो कैंडिडेट वर्किंग अंडर सेंट्रल या स्टेट पब्लिक सेक्टर autonomous body have to apply under intimation to their present employer and will be allowed to attend a written examination test only for production of no objection certificate from the employer। आपको रिटन टेस्ट उसी आधार पे आपको अलाउ किया जाएगा जब आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस करेंगे। जैसे जो भी आप संस्थान में आप काम करते हैं वहां से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तो आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, तभी आपको टेस्ट में बैठने दिया जाएगा। एक कंडीशन दिया है, तो पहले से अब अगर आप काम करते हैं कोई प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में या स्टेट में, तो आप पहले से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा करके वहां से इशू करवा करके रख लीजिएगा। अगला जो है कि सीरियल नंबर देख लीजिए 17 है, इंफॉर्मेशन और एलिजिबल कैंडिडेट फॉर, ये सीरियल नंबर 17 है। ETC विल बी थ्रू, आपका जो एग्जाम का डेट होगा वो सभी आपके ईमेल पे भेजे जाएंगे, तो इसलिए ईमेल को आप बहुत सेफली करेक्टली भरिएगा। जो भी आपका इंफॉर्मेशन रहेगा वो ईमेल पे आएगा। ये कंडीशन दिया है कि भारत का नागरिक हो, ये तो सभी के लिए रहता है, ये जो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में आवेदन कैसे करें, आवेदन के लिए देखिए इसमें कंडीशन दिया है, हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन विल बी रिसीव ओनली ऑनलाइन, ऑन मोड में होगा। ऑनलाइन जो पोर्टल खुलेगा, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल विल बी अवेलेबल ऑन 14 आवर्स ऑन 27/8/2024, मैंने जो पहले बताया, तो 14 आवर्स ऑन 10/9/2024, 27 अगस्त 2024 को ओपन होगा 14 आवर्स से, और 10 सितंबर 2024 को क्लोज होगा 14 आवर्स तक के लिए। इस समय ये जो फॉर्म भरने का जो ड्यूरेशन दिया है, ये ड्यूरेशन है। अब अपलोडिंग है सीरियल नंबर, ये इसको पढ़ लीजिएगा। आपको कैसे कैसे फोटो अपलोड करना है, क्या करना है, इसमें कितने साइज का फोटो लगेगा, कितना केबी का फोटो लगेगा, ये इसका चीज था। आवेदन का शुल्क के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए परीक्षा का जो
फी लगेगा। ये दिया है पद पोस्ट संख्या 73773 और 774 में है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का है। मैकेनिकल जिसमें डिप्लोमा का जो पोस्ट है उसके लिए आपको वन इनिशियल ऑल कैंडिडेट हैव टू यूनिफॉर्मली पे 750 रुपये का लिखना है। आज एप्लीकेशन फीस के रुपये सभी को 750 रुपया लगेंगे। लेकिन फिर कंडीशन अगला यहाँ पे है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू फ्री एग्जाम्पेड कैटेगरी फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, एससी एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, तो आपको कोई फीस नहीं लगेगा। कंडीशन अगला इसमें और अच्छी चीजें है कि अदर कैंडिडेट विल बी रिफंडेड 500 आफ्टर रिटर्निंग 500 आफ्टर रिटेनिंग द एप्लीकेशन फी ऑफ 250। अगर उन अभ्यर्थियों को जो एक रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते हैं, जिनका जो एप्लीकेशन जो फी है 750 रुपया है, उन अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क 250 रुपया रखकर अगर आप परीक्षा में एडमिट होने के बाद में आपको 500 रुपया उसमें फिर आपको उसी मोड में, जिस मोड में आपने पेमेंट किया उसी मोड में आपको वापस कर दिया जाएगा। तो अच्छी बात है, आपको यानी 250 रुपया लगेंगे, बाद में 500 रुपया आपका रिटर्निंग हो जाएगा। पोस्ट संख्या देखिए अगला है 775 से लेकर के 783, 775 से यानी वेल्डर से लेकर के 783 तक का क्या पोस्ट होता है, कुक है, यानी पूरी पोस्ट ही आ गया। टेक्नीशियन, आईटीआई प्लस कुक और ड्राइवर, ये सभी के लिए जो पोस्ट है इनके लिए जो शुल्क है 500 रुपया रखा गया है। 500, इसमें भी फीमेल कैंडिडेट और महिला कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी है, उनके लिए कोई फीस नहीं है। इसमें जो परीक्षा के टाइम पे आपको शुल्क जो 100 रुपया काटने के बाद में 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा जब परीक्षा अटेंड कर लेंगे, उसके बाद में रिटन टेस्ट के बाद में। ये कंडीशन इसमें जो दिया है ये देख लीजिए, इसमें दिया है वही चीज है। आगे इसमें और ये आखिरी चीज देख लीजिए, इसमें एक ये चीज ये लिखा है, इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर रिमाइंडर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ओपन फ्रॉम 14 आवर्स ऑन 27 अगस्त 2024 Tuesday and close on 14 hours on 10 अक्टूबर नहीं सितंबर 10 सितंबर ट्यूसडे। यानी आप इस चीज को याद रख लीजिएगा, फॉर्म भरने का जो डेट दिया है ये डेट है, और इस चीज को आवेदन शुल्क का जो दिया है कि आप जो पेमेंट करेंगे, फी करेंगे, आपका फी का जो भुगतान है, आवेदन शुल्क का भुगतान 10/9/2024 को 14 बजे तक का बंद हो जाएगा। ये कंडीशन है, आपका फी उस दिन नहीं भर पाए तो 10/11/9 तक को आपको दिया समय दिया है, ये वैकेंसी भर सकते हैं। ये वैकेंसी का पूर्ण विवरण था। तो चलिए, मैं तो सोचता हूँ, मेरी इच्छा है कि आप सभी लोगों का ये जॉब मिल जाए। इसरो में जॉब करना बहुत ही रेस्पेक्टिव जॉब है, बहुत ही सम्माननीय जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। आप लोग तैयारी कीजिए, जो कर रहे हैं तैयारी, मेरे भाई मित्र, मेरे बहन, मेरे मित्र जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी से तैयारी कीजिए, जो इसमें आप सफलता हासिल कर सके। मेरी यही शुभकामना आपके साथ में है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, कोई नए अगले वैकेंसी का वीडियो मिलेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको मिल सके और शायद वो आपको काम आ सके। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्ते।